नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुर निर्मो सुध केवली बड़े समय सारजी ग्रंथादिराज बंद अधिकार पर अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके अंतर्गत अपनी गाथा चल रही है। 272, 273 यहाँ अभव्य की बात कहते हुए आचार्य देव कह रहे हैं कि जो तत्व ज्ञान की दृष्टि जिनको नहीं है और बहुत स्वाध्याय भी करते हों, व्रत नियम आदि पालते हों, लेकिन बहुत अच्छी एक शब्द आया था सेंटेंस कि शास्त्र पठन उनको गुण नहीं करता, क्योंकि शास्त्र पठन का लक्षण है, शास्त्र पठन का गुण है कि भिन्न वस्तुभूत आत्मा का ज्ञान होना। बस इतनी सी जैन धर्म की कहानी है। बस तुम अपने को मैं आत्मा हूँ ऐसा जानो, बस हो गई, सब सारे काम हो गए, शांति हो गई, धर्म हो गया, संसार परिभ्रमण मिट गया, सुख हो गया, कर्मों की निर्जरा हो गई, सारे काम हो जाएंगे। बस क्या जानो, शास्त्र पठन के द्वारा आपको क्या समझना है, मैं आत्मा हूँ ऐसा जानना है। बस सच्ची समझ का नाम धर्म है। सच्ची समझ के बिना काम नहीं बनते। ठीक है, तो अपनी परसों की क्लास में बहुत अच्छी बात आई थी, मोक्ष की श्रद्धा नहीं करता। कहानी यहाँ से बनेगी। मोक्ष की श्रद्धा हो तो अपनी श्रद्धा हो, मोक्ष की श्रद्धा नहीं तो फिर अपनी श्रद्धा भी नहीं। देखो ये जीव हैं और ये संयोग शरीर कर्म कषाय सबसे रहित हो गए। इसका अर्थ है कि आत्मा इनसे रहित ही होता है। मोक्ष की श्रद्धा में ये वाली बात गर्भित है। सिद्ध भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए, उनकी मोक्ष को प्राप्त हुए मतलब उनकी परिणति में पूर्ण शुद्ध पर्या प्रकट हुई तो शरीर से भिन्न हो गए और विकार से भिन्न हो गए। इसका अर्थ ये है कि आत्मा शरीर और विकार से भिन्न ही होता है। तो अपनी श्रद्धा हो गई। फिर ऐसे मोक्ष की श्रद्धा तो फिर मोक्ष मार्ग की श्रद्धा, और मोक्ष मार्ग की श्रद्धा इसका अर्थ है जीव की श्रद्धा। जीव की श्रद्धा का अर्थ है कि अब तुमको शरीर भिन्न भाषित हुआ और विकार भिन्न भाषित हुए, तो अजीव और आश्रय बंध की श्रद्धा भी इसमें गर्भित हो गई। ऐसे पूरे 7 तत्व यहाँ पर घटित हो गए। बोलो कोई बताएगा इस बात को? अपन ने पिछली क्लास में भी बहुत चर्चा की और अभी भी 2 बार रिपीट कर दी। बोलो मोक्ष तत्व की श्रद्धा का क्या अर्थ है? जीव तरफ संयोगों से और विकारों से रहित होता है। मैं आत्मा ऐसी श्रद्धा नहीं, पहले तो मोक्ष की श्रद्धा ही कहो। ये तो पिछली क्लास में बात आ गई थी। शांतनु ने बोला आत्मा की श्रद्धा नहीं, मोक्ष की श्रद्धा मतलब क्या? मोक्ष की
श्रद्धा का मतलब है मोक्ष पर्याय की श्रद्धा, और वो शुद्ध भगवान को प्राप्त हुई है। तो उनको जब देखते हैं, है ना, तो वहाँ पे ये बात समझ में आती है कि तो उसमें जो है ना कुछ भी विकारी भाव नहीं है, शरीर नहीं है ना। तो इस तरह से वो मोक्ष तत्व जो पर्याय द्रव्य पर्याय में जो मोक्ष तत्व है वो उनको प्राप्त हुआ है। उसे ये सुधा है ऐसे स्वरूप मेरा है। हाँ, इससे भाषता है कि मेरा द्रव्य भी इसी तरह का। हाँ, ये मोक्ष की श्रद्धा से ये पता चला कि आत्मा शरीर और विकार से रहित ही होता है, ये पता चला। समझ आई बात? इसका नाम है मोक्ष तत्व की श्रद्धा। ये कैसे प्रकट हुई? ये मोक्ष कैसे प्रकट हुआ? कि मोक्ष मार्ग है, इसकी विधि है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? रत्नत्रय। रत्नत्रय क्या है? संवर निर्जरा। हाँ रोमी बोलो। रोमी का हैंड रेज हो रहा है। जिसका मूल है समय दर्शन। हाँ, मगर उसके नहीं। हाँ, ये जीव सर्व पर और सर्व विकार से रहित हो सकता है, ये है मोक्ष की श्रद्धा। हाँ बराबर। चलो ठीक है, अब देखो आगे की गाथा देखते हैं। 275। है 274 में ये सब मोक्ष की श्रद्धा वाला ये इसमें हो गया ना। अब 275। सद्दह दिय पत्ते दिय रोचे दियतः पुणोय फासेदि धम्मम भोगनिमित्तं लदुशोकम खयड़ीमित्त। वो धर्म को श्रद्धे प्रति रुचि अरु स्पर्शन करे, वो भोग हेतु धर्म को नहीं, कर्म क्षय के हेतु को। देखो अब कितनी गजब की बात आ रही है। शिष्य पुनः पूछता है कि अभव्य को धर्म का श्रद्धांत तो होता है। देखो फिर भी यह क्यों कहा कि उसे श्रद्धान नहीं है, इसे मोक्ष का श्रद्धान नहीं है, इसे धर्म का श्रद्धान नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे? धर्म का श्रद्धान तो उसे होता है। अब ये समझना कि ये कोई और की बात नहीं चल रही, किसी और की बात ये नहीं चल रही। जैसे पिछली गाथा में आचार्य देव कह रहे हैं कि ये 11 अंग तक पढ़ ले तो भी ये आत्मज्ञान से शून्य है, ये भिन्न वस्तुभूत आत्मा की श्रद्धा नहीं करता। तो ऐसा विचार करना, क्या मेरी स्वाध्याय भी तो ऐसे ही नहीं हो रही, मेरा पठन पाठन भी तो इसी प्रकार से नहीं हो रहा कि मैं यहाँ भिन्न आत्मा हूँ, ऐसा मुझे भाषित नहीं हो रहा। मुझे ये भाषित हो रहा, वो वाली गाथा में वो लिखा, वो वाली गाथा में वो लिखा, वो वाले ग्रंथ में ये वाली बात। ऐसी स्वाध्याय तो नहीं हो रही मेरी भी। क्या ही समझ में? ऐसा मेरे साथ तो भी नहीं हो रहा। अब ऐसे ही यहाँ पे लगाना, अब ये धर्म की श्रद्धा बता रहे हैं, ऐसे ही धर्म की श्रद्धा मुझे तो नहीं हो रही जैसी अभव्यों को होती है। और यदि हो रही है तो फिर करेक्शन करें। तो ये करेक्शन करने के लिए बताइए, ये थर्ड पार्टी अप्रोच नहीं हो रही कि उनको किन्हीं को होती है और हमारा तो कुछ पता ही नहीं, ऐसा समझना। देखो अब बहुत गजब की बात यहाँ पे कह रहे हैं। वह अभव्य जीव भोग के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धा करता है।
ये बहुत गजब की बात है। जिनवाणी में बहुत उपदेश व्यवहारने के हैं। भैया यदि ये कहा कि तुम रात्रि भोजन नहीं करो, पानी छान के पियो, तो ये वाली बात भी मैं आत्मा हूं ऐसा जानने के लिए कही है। इसमें ये क्या समझ में आ रही है? मैं रात्रि भोजन नहीं करना, इस बात में ये क्या समझ में आ रही है कि मैं आत्मा हूं? कि यही समझना है आपको? पॉइंट आया समझ में? ये किसको धर्म समझ रहा है? किसको समझ रहा है धर्म? पानी छान के पियो धर्म है, पूजा करो धर्म है, पाठ करो धर्म है, स्वाध्याय करो धर्म है, रात्रि भोजन नहीं करो धर्म है, अष्टमी चतुर्दशी को व्रत करो धर्म है, हरी नहीं खाओ धर्म है। ये धर्म, इस धर्म की श्रद्धा करता है। और क्यों करता है? कि भैया शुभ भाव अच्छे होते हैं। उधर पूजा में पढ़ के आ जाएगा, क्या पढ़ के आ जाएगा? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, दोनों को दुख कहा। अत्यंत मलिन है, मलिन भाव है। और ये तो बहुत अच्छे भाव लगते हैं। पढ़ना पढ़ाना कैसा भाव है? मलिन भाव कह रहे हैं। अत्यंत मलिन संयोगी है। और यहाँ समय सारथी में आश्रम का स्वरूप कहा तो क्या कहा? पुण्य पाप दोनों आश्रम है। ये कैसे हैं? अत्यंत मलिन हैं, अशुचि हैं। अशुचि कहा, छूने, अशुचि कौन होता है? छूने योग्य नहीं है। और यहाँ छूने योग्य तो छोड़ो, ये तो गले लगाता है और अपनी प्रशंसा इन परिणामों से करता है। ऐसे धर्म की श्रद्धा है उसको। अपनी प्रशंसा किससे करता है? परिणामों से। अब तो हम ऐसा करते, हम तो ऐसा करते, हम तो ऐसा करते, हम तो जाप देते, हम तो सामायिक करते। एक बात। दूसरी बात, थोड़ी दया धर्म, दया दान आदि हो, हमने तो इतना दान दिया, इतना दान दिया, ऐसा दान दिया। और घर थोड़ा बन गया हो, हमारा घर तो ऐसा, हमारा घर तो ऐसा, हमारा घर तो ऐसा। तुम किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं स्पर्शने लायक नहीं है, तुमने तो छाती से लगाया है। हमारे ऐसे परिणाम, हमारे परिणाम बहुत अच्छे, हमारे परिणाम बहुत अच्छे। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, ये शुभ भावों को से क्या समझ रहा? अरे वाह, तुम्हारे परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत पुण्य बंधेगा तुमको, बहुत पुण्य बंधेगा इससे, तो प्रसन्न हो जाए। इसका मतलब क्या है? ये बंधन को स्वीकार कर रहा है। इसका अभिप्राय क्या निकला? तुम्हें बंधन अच्छा लग रहा है, पुण्य बंधेगा। और यहाँ तो मोक्ष की श्रद्धा चाहिए, सर्व बंधन से मुक्ति हो तो मैं अनंत सुखी हूं। अभी किसी से बोलो भैया, ये बोली वगैरह ये मंदिरों में ये लगती है ना सब, तो बोलते हैं कि भैया पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो, ऐसा बोलते हैं, पुण्य कमा लो। ये यूट्यूब पे इधर उधर स्क्रॉल करो ना, तो मुनिराजों के ऐसे वो टाइटल आएंगे, पुण्य कमाने की विधि। तो जब पुण्य कमाने की विधि तुम सिखा रहे, तो निर्बंध होने की विधि कौन सिखाएगा? कौन बताएगा? अब ये गलती क्यों हो गई? ये गलती क्यों हो गई? वही कि निश्चय धर्म तो आत्मानुभूति पूर्वक जो भीतर परिणति प्रकट हुई, वो निश्चय धर्म। अब जिनको ये निश्चय धर्म होता है, उनके साथ में जो अभी पूर्ण कषाय नहीं मिटी, तो साथ में जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी जो शुभ राग है,
उसको व्यवहार से धर्म कहा। जो धर्म तो है नहीं, है बंध रूप। जो धर्म तो है नहीं, है आश्रव रूप। जो धर्म तो है नहीं, है मलिन भाव। तो उनको उपचार से धर्म कहा। तो ये उसी को धर्म मान सबसे सरल काम है। और यहाँ पुरुषार्थ है। तत्व निर्णय करना पुरुषार्थ है। सो पुरुषार्थ का काम कौन करे? सरल काम है एकदम। अन्यमति भी करते हैं पूजा पाठ, दया दान, ऐसा वे भी पुण्य कमाते हैं। वे भी 12वें स्वर्ग तक ग्रहित मिथ्या दृष्टि, 12वें स्वर्ग तक वैमानिकों में चले जाते हैं। ग्रहित मिथ्या दृष्टि, त्रियंच गति के जीव चले जाते हैं स्वर्ग आदि में। मेंढक जैसी चीज, मेंढक, वो देव हो गया। समझ आ रही बात? मेंढक भी तो देव हो गया। उसमें क्या बड़ी बात है? तुम तो मुक्त स्वरूप के आश्रय से मुक्त होने का उपाय बनाओ, तब तुम्हें धर्म की श्रद्धा हो। ये मुक्त होना, विकारों से मुक्त होना, दुखों से मुक्त होने का नाम धर्म है। धर्म किसका नाम है? बोलो, धर्म किसका नाम है? अपने ज्ञान दुखों से मुक्त होना, उसका नाम धर्म है। कर्म बंधन से मुक्त हो जा, इसका नाम धर्म है। स्वभाव के आश्रय से निर्भयता प्रकट हो, उसका नाम धर्म है। बंधन हो, उसका नाम थोड़ी धर्म है। ऐसे धर्म की श्रद्धा नहीं करता। पुण्य शुभ परिणाम की मिठास सब जीवों को होती है, सब जीवों को। आप बोल तो दो, अरे आप तो बड़े पुण्यशाली हो, कैसे सामंजस्य बैठेगा? उधर परिग्रह को पाप कह रहे, उधर 5 पाप में परिग्रह को पाप कहते हैं, और इधर दुनिया थोड़ा सा पैसा वैसा हो तो पुण्यशाली कह रहे। स्यादवाद है, किसी एंगल से कथन कर दिया। तुम तो समझ ही नहीं रहे बात को। एक बहुत अभी बढ़िया सी बात करेंगे धवला जी पुस्तक की। बोलो, आप लोग के प्रश्न है? भाई सब क्या पूछ रहे हैं? हाँ बोलो, अनम्यूट करिए आप, अनम्यूट तो करो भाई। तो हमको एक बात ये समझ आई, इससे पहले भव्य जीव और अभव्यता की बात करी थी, है ना? ये दोनों ही नेचुरल होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। तो भव्य का मतलब ये समझ में आया इस चर्चा से है कि जो मोक्ष आ सकता है वो योग्यता है, वो तो भव्य है। और जो मोक्ष नहीं आ सकता है वो अभव्य है। बराबर है, ठीक है। अब जैसे जो मुनिराज हैं वो आत्मस्वरूप को नहीं जानते और 12 अंगों के साक्षी हैं, जितने विद्वान हैं, तो वे मोक्ष नहीं जा सकते, इसलिए वो भी अभव्य ही कहलाएंगे, है ना? नहीं, क्या है कि अगर 11 अगर मिस्टेक पता चल जाए, यहाँ पर पर्पस क्या कह रहे हैं? यहाँ पर्पस अपन ने पहले बोल दिया। मान लिया किसी ने ये प्रश्न मैंने इसलिए किया कि भव्यता अगर ये नहीं है, कुछ और है ना? तो फिर तो सबका कोई अभव्य तो है, भव्य तो है, तो ये पढ़ने से क्या फायदा? वही बात कह रहे हैं कि ये पढ़ने से, हाँ है तो है, तो यहाँ पढ़ने से ये कह रहे हैं कोई अभव्य है तो रहेगा ही वो तो, और कोई भव्य है यदि, कोई भव्य यदि
और उसके कोई मिस्टेक चल रही हो तो वो करेक्शन कर सकता है। तो ये ठीक है, ये पॉइंट है। तुम हो तो भव्य, परंतु तुम स्वरूप ही नहीं समझ रहे। फालतू में तुम्हारा समय इधर उधर गतियों में बर्बाद होएगा। तो तुम स्वरूप को समझो। पर्पस ये है कि अपनी गलती का सुधार कर लो। अब किसी को पता तो है नहीं, न तो एक को दूसरे के बारे में पता, न उसको स्वयं के बारे में पता कि मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ, ठीक बात है ना। तो फिर देखो, जैसे कोई द्रव्यलिंगी मुनि है, 28 मूल गुण का निरतिचार पालन चल रहा है, बाहर में कुछ है नहीं, है ना, बाहर में कोई तरह का संयोग नहीं है। तो अब मान लिया उनका कोई मिस्टेक चल रही थी कोई, है ना, और उस मिस्टेक का करेक्शन हो गया। कोई सूक्ष्म भूल चल रही थी, करेक्शन हो गया। तो वो द्रव्यलिंगी मुनि पहले गुण स्थान से सीधे 7वें में चले जाते हैं। चौथा 5वां नहीं होता उनको। तो हम द्रव्यलिंगी को ऐसे ही मजाक से उड़ाते रहते। कोई मिस्टेक थी और करेक्शन हो गया तो सीधे 7 प्रचुर वीतरागता के धनी हो जाते हैं। इस पॉइंट पे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 7 तत्व का श्रद्धान करो, ये कहना है। बोलो मीनल बहन जी, आप कुछ पूछ रहे थे। आपने कहा कि अग्रहित मिथ्यात्व वाले वैमानिक में चले जाते हैं। वैमानिक में कि भावनात्रिक में जाएंगे? क्योंकि वैमानिक में 12वें स्वर तक चले जाते हैं। कोई बहुत मंद कषाई जी हो, बाहर में व्रत आदि हो, मिथ्या दृष्टि जी वैमानिक तक भी जाते हैं। अरे मिथ्या दृष्टि ग्रेवेक तक चले जाते हैं। हाँ, ग्रेवेक तक भी जाते हैं, बराबर। तो फिर जब ग्रेवेक तक चले जाते हैं तो 12वां स्वर क्या है? बराबर, 9वें ग्रेवेक तक जाते हैं, बराबर। ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्या बात चल रही है? वह अभव्य जीव, फिर से समझना, अपन एकदम सरल से बात करें। क्या बात करें सरलता से? 99.99% सामान्य जगत के जीव हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सब। इनको क्या समझ में आ रही है? ये समझ में आ रही है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरा काम पैसा कमाना है, स्त्रियों का काम घर चलाना है, और अपने को बहुत सुखी होना है तो अपने पास सुख सुविधाएं बहुत होनी चाहिए, है ना। तो भी सुख सुविधाएं कैसे मिलती हैं? कि पुण्य से मिलती हैं, पुण्य कमाने से सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो अपने अभी क्या एफर्ट करने, अपने को पुण्य करो, पुण्य कमाओ और सुख सुविधा में रहो। देखो जी कितने पुण्यशाली, किसी ने दान वान दिया, वो करोड़पति है, देखो दान दिया, ये शुभ परिणाम है, इनके फल में पुण्य बना, तो कितने करोड़पति, कितने सुखी हैं। पर इसके आगे कोई कहानी है ही नहीं। क्या सबके पास यही कार्यक्रम है? पैसा कमाओ, किसी कीमत पर पैसे कमाओ, किसी भी कीमत पर, विदेश जाके कमाओ, माँ बाप से दूर होके कमाओ, पत्नी बच्चों से दूर होके कमाओ, भैया पैसा चाहिए। जिंदगी जीनी है तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कैसे आता है? पुण्य से आता है। जब पुण्य कमाओ, बात खत्म हो गई। अच्छा, इसके अलावा कोई लाइफ है? पता ही नहीं है। अब भैया तुम मर जाओगे, इतना पाप करके पैसा कमाते हो। अरे मरेंगे, मर जाएंगे। ये उन बात तो की अपन ने एकदम सामान्य से, और एग्जैक्टली स्थिति उस व्यक्ति की भी है जिसको अपन मूशु कह रहे हैं और स्वाध्यायी कह रहे हैं, उसकी भी स्थिति ऐसी है। मैंने बहुत नजदीक से लोगों को देखा है मुमुक्षु,
लेकिन पकड़ किसकी है? पैसा की है। इसलिए पंडित साहब ने इस बार इस बात पे बहुत जोर दिया कि भैया ऐसा नहीं है कि मंदिर में धर्म कुछ और है, घर में कुछ और है, दुकान में कुछ और है। सब जगह एक ही जिनेंद्र भगवान का शासन चलता है। तो मंदिर में पूजा पाठ कर रहे, सात तत्वों की चर्चा कर रहे और दुकान पे जाके छल कपट मायाचारी कर रहे, तो मैं पाप ही बंधेगा। अरे भैया व्यापार में तो चलता है इतना। एक तरफ कहते हैं शुभ भावों से देखो, कुछ सुधु बुध नहीं है, इसका नाम है कछु सुधु बुध ना ही रही है, मिथ्या मति छाए रही है। इधर कहते हैं कि पुण्य से पैसा आता है, शुभ भावों से पैसा आता है, और उधर कह रहे हैं मायाचारी से पैसा आता है। अब इतनी नहीं करेंगे तो फिर प्रॉफिट कैसे होएगी? तुम यहाँ पे कह रहे पुण्य से पैसा आता है, प्रॉफिट होती है, यहाँ पर तुम्हारा विपरीत एकदम अपोजिट विचार है कि चतुराई से पैसा आता है। निर्णय कहाँ? किसी भी बात का निर्णय नहीं है। समझ में आ रही है बात? इधर गए गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, मंदिर में आए तो ये वाली बातें करने लगे, धंधे में गए तो वो वाली बातें करने लग गए। इधर कह रहे हैं आयु कर्म से जीवन होता है, साता असाता वेदनी से सुख दुख होता है, कर्म सापेक्ष यहाँ बात कर रहे हैं। तो भैया जब साता से असाता से बीमारी आई है तो वो साता से जाएगी, और साता देव शायद के चरणों में होता है। अवक्ष भक्षण से साता कहाँ बनती है? अवक्ष भक्षण से साता बनती है? निर्णय करो। फिर तुम कह रहे हो कि हमने वो कैप्सूल खा लिया, वो एकदम सिर दर्द सही हो गया। तो कैप्सूल खा के वो मांसाहार को खा के तो असाधा बंधी है, और कोई पूर्व की साता से सिर दर्द सही हुआ है। ये ध्यान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा हर बात में? तो किसकी श्रद्धा है? अरे व्यवहार धर्म की भी श्रद्धा नहीं है वास्तव में। क्या बोला? मंद कषाय की भी श्रद्धा नहीं है वास्तव में। बोलो, ये कह रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? ऐसे बहुत सारे एंगल से अपन चर्चा कर सकते हैं, बहुत सारे एंगल से। अब कोई ऐसा भव्य जीव, कोई हजारों में करोड़ों में कोई ऐसा भव्य जीव इस बात को स्वीकार करता है? क्या स्वीकार करता है? नहीं, मैं मुक्त हो सकता हूं। कोई कल्पना ही नहीं करता कि शरीर से भिन्न कोई आत्मा होती है। शरीर से भिन्न कोई आत्मा शुद्ध प्योर निखालिस रह सकती है। मन समझ में आ रहा है? इसलिए आचार्य भगवान ने मोक्ष की श्रद्धा की बात करी। ये लॉजिक पकड़ में आना चाहिए। ये मोक्ष तत्व की बात क्यों कर दी? भैया ये मत सोचो कि ये हमेशा आत्मा शरीर में ही रहती है। अरे शरीर से रहित भी सिद्ध आत्मा है। क्या बोला? शरीर से रहित भी कोई सिद्ध आत्मा है। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। जैसे अभी आपने बोला ना कि मतलब जैसे कोई जीव है, सर्दानी है, उसको सर्दानी हो रहा है कि मतलब दवाइयों से आज इंसान ठीक नहीं होता है ना, लेकिन अब जैसे उसकी चारित्र की पर्याय में उसे मतलब वेदना हो रही है, वो हो रही है, फिर भी उसके खाने के भाव आ रहे हैं, तो वो सर्दानी नहीं कहलाएगा वो। और जैसे उससे वेदना ही सहन नहीं हो रही, उसे सर्दान पक्का है कि जो दवाइयों से कुछ नहीं होता, लेकिन उस टाइम की जो वेदना है उसे वो नहीं सहन हो रही है किसी जीव को, और वो इतना सर्दानी भी नहीं हुआ कि मतलब उस वेदना सहन कर ले, तो वो दवाई खाएगा कि नहीं खाएगा?
अब तुम खुद ही सारी बातें कह रही हो कि इतना श्रद्धानी भी नहीं है कि मतलब वो श्रद्धा की वेदना बात तो सहन पक्का नहीं हो है कि रही। दवाइयों से सही नहीं होते हैं, लेकिन चारित्र गुण की मतलब अभी विकार इतना है कि उसको सहन नहीं हो रही है, कोई बीमारी सहन नहीं हो रही चारित्र तो ले रहा है। तो ठीक है भैया, अपन नहीं कह सकते कोई के बारे में, तो वो ही जाने, उसकी बात वो ही जाने वो कितना श्रद्धानी है। और चारित्र की बात को कह के कषाय का पोषण मिथ्या दृष्टि ही करता है, एक बात। दूसरी बात, जब तक आत्मानुभूति नहीं हुई ना तब तक उसको श्रद्धा का ही दोष कहा जाता है, चारित्र का दोष उस पर लागू ही नहीं पड़ता, उसका ज्ञान का ही दोष कहा जाता है। को चारित्र नहीं होता। अभी चारित्र के दोष की बात तो किधर आई, अभी तो ज्ञान का ही मोटे मोटे दोष पड़े हैं, अभी तो श्रद्धा का ही दोष पड़ा है। समझ में आ रही है? जब ज्ञान सम्यक हो जाए और श्रद्धा सम्यक हो जाए अब कहा जाए भैया चारित्र का दोष है। और चारित्र का दोष कैसा चारित्र का दोष है? ऐसा चारित्र का दोष जिससे दूसरे को दुख न हो, ऐसा चारित्र का दोष। समझ आई बात? बहुत व्यवस्थित है जैन शासन। अब गड़बड़ी क्या होती है कि जिनवाणी पढ़ ली, यही तो बात कर रहे हैं। अब भव्य का उदाहरण देखें कि जिनवाणी पढ़ ली और जो बात सम्यक दृष्टि को लागू हो रही थी चारित्र के दोष की, वो वाली बात उसने अपने ऊपर लागू करके निश्चयवासी हो गया। तो अब जैसे कोई जैसा कि अभव्य ही है वो जीव है ना, तो अभव्य है, तो जैसा अभव्य यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि मतलब स्वाध्याय भी कर ले, मतलब वो भी मुनि राज भी हो जाए और वो सब हो जाएगा, है ना। लेकिन अब वो अभव्य है तो फिर मतलब उसका कुछ है ही नहीं, मतलब उसके बदला बदली तो वो भी नहीं कर सकता, हो भी नहीं सकता, तो उसके लिए कुछ है ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। अच्छा, अब यार भाई साहब ने प्रश्न पूछा ना कि न तो ये पता कि हमें भव्य है कि हम अभव्य है, न दूसरे का बता सकता कोई भव्य अभव्य। बात ये है कि पूरी स्वाध्याय किस लिए हो रही है? ज्ञान स्वरूप का निर्णय करने के लिए। यदि कोई मिस्टेक हो तो करेक्शन करे, बस अपने चेक करे, अपने को चेक बस, दूसरे से क्या करना है। कोई पता चल जाए ये अभव्य। अरे जिनवाणी में सब तरह की बातें, जिनवाणी में इतना तक कह दिया, यदि तुम प्रीति चित्त से जिनवाणी सुनते हो तो तुम निकट भव्य हो। अब कोई चतुराई के लिए सुनता है, लेकिन प्रीति से तो अभव्य भी सुनते हो, ये नहीं सुनते। अब प्रीति मतलब लगा के ही तो सुनते हो कि स्वाध्याय आदि, जब वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, मुनिराज बन रहे हैं, वो तो उनने भी तो प्रीति लगा के ही सुना होगा। तभी तो कह रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं कि किसको क्या कि आत्मा की अरुचि का नाम क्रोध है, आत्मा की अरुचि क्रोध है। अब आत्मा की तो रुचि नहीं है और स्वाध्याय की रुचि है, स्वाध्याय सुन रहा है, वो क्या प्रॉब्लम है? पूजा की रुचि है, पाठ की रुचि है, वो उसी परिकर में दिखता है। अब भव्य कोई अलग से कोने में बैठा थोड़ी दिखता है, उसी भीड़ में वो भी दिखता है। और उसको आत्मा की रुचि भी मतलब अंदर में उसे लग रहा है कि बहुत रुचि है, फिर भी उसे आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, तो वो जीव को क्या मतलब क्या कहेंगे उसको? तो वो रुचि भी है, स्वाध्याय में भी आत्मा का भी बात अच्छी लगती है और सुनने में भी मतलब लगता है कि मुझे कब प्राप्ति होए, आत्मानुभूति कब होए, ऐसी मतलब उसको लालसा भी रहती है, सब रहती है, नहीं होए तो उसके लिए क्या करे? मतलब क्या है? कुछ नहीं करो, तत्व ज्ञान करो, बस कुछ नहीं करना। बस एक ही काम है, तत्व ज्ञान। मतलब आत्मानुभूति तो जब होनी होगी तभी हुई है ना, वही बात आ जाती ना। लेकिन क्योंकि उसको मतलब जैसे आत्मा की रुचि भी लग रही है, आत्मा अच्छा भी लग रहा है, उसको ये भी लगन है, देखो मतलब मुझे प्राप्ति हो, मतलब मंदिर जाके उसे लगता कि प्रभु आप जैसा मैं भी हूँ, पर मुझे क्यों नहीं प्राप्ति हो रही, उसको ऐसे भी भाव रहते हैं। तो अब जब वो कौन है वो क्यों नहीं होती? वो कौन है? वो कौन है? कोई भी हो, अपन हो, कोई की बात ही नहीं करनी, चल रही अपनी बात चल रही है, अपन करेक्शन करते चलो। तो मैं ये क्वेश्चन पूछ रही कि मतलब उसको आत्मूति ऐसी जीव को होगी? देखो मैं एक बात बता रही हूँ, कितने पाप लग सकते हैं, क्या है मतलब जीव पूछ रहे हैं। ये तो कोई नहीं बता सकता है, तो सर्वज्ञ देव बता सकते हैं।
ये सर्वज्ञ देव का विषय है। ये तो सर्वज्ञ भगवान बताएंगे। जानता ही कौन भव्य है कौन अभव्य है। यहाँ पे तो बात इतनी कही जा रही है कि आप जिनवाणी रुचि पूर्वक सुनो तो आपका भी काम हो सकता है। बस उसी बात है। बराबर। कोई किसी का नहीं पूछ सकता कौन भव्य है कौन अभव्य है। और ऐसा भी देखा जाए तो आप क्वांटिटी देख लो कि कितने 8 करोड़ लोग हैं, उनमें से 60,000 जैनी हैं। तो अभव्य की भव्य और अभव्य कोई कौन जैन धर्म में आ सकता है? ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। आप अपने आप को भव्य ही मानो कि आपको जिनवाणी सुनने को मिल रही है। बराबर। देखो आपकी रुचि है, आप भव्य हो। यहाँ पे डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आप तो ये पुण्य का और अपनी योग्यता का लाभ लो। और हमारे पास जिनवाणी है, हम समय सार डेली सुन रहे हैं, तो समय सार सुन के कोई डिप्रेशन में नहीं जाता है, वो आगे बढ़ता है। मैं जीव द्रव्य हूँ, ऐसे ज्ञान स्वभाव में रहूं, वही चर्चा रोज चलती है। देखो एक बात सुनो, बहुत शांतनु ने जो बात कही है वो बहुत बढ़िया बात कही है, लेकिन अपन आगे की बात सुनो। ये जो भव्य अभव्य की चर्चा की जा रही है ना, ये किससे करी जा रही है मालूम है? जो जिनवाणी सुन रहे हैं उनसे करी जा रही है। सड़क पर खड़े हैं उनसे नहीं करी जा रही है। बिल्कुल। पॉइंट समझ में आया? नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरी पॉइंट, बहुत अधिक क्वांटिटी में लोग ऐसा करते हैं कि स्वाध्याय आदि में तो बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन तत्व निर्णय करने का कोई उत्साह नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए उन स्वाध्यायियों से ही बात कही जा रही है। जैसे टनों टनों मिट्टी प्रोसेस होती है ना, तो एक कैरेट हीरा निकलता है। ऐसा 1000 करोड़ नहीं, असंख्यात जीव स्वाध्याय करें, असंख्यात, तब उनमें कोई रेयरिटी में आके तत्व ज्ञान करके आगे बढ़ता है। तो वो रेयरिटी का भी ज्ञान करना चाहिए। और मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ ऐसे क्वेश्चन मार्क में नहीं खड़ा होना चाहिए। स्यादवाद शैली है ना, देखो स्यादवाद का मैं स्वरूप कह रही आपको, अपने यहीं पे ही है, अपने ग्रुप में ही है। अभी ऐसे किसी का मेरे पास कल परसों फोन आया एक, तो उन्होंने, आप म्यूट कर लो मधु। एक फोन आया मेरे पास। क्या फोन आया कि घर में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उनको ग्रहित मिथ्यात्व का कुछ कार्यक्रम करना था, नींबू मंगाने थे। पॉइंट समझना, नींबू मंगाने थे। तो उन्होंने बोला कि तुम नींबू ले आना। उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्होंने बोला कि अरे वो मैं तो गया, मेरे को कोई ठेला मेला नहीं नींबू में लेने। तो दीदी मैंने सही करा कि नहीं करा? पॉइंट समझना जरा। अब देखो, तो मैंने उनसे यही वाली बात कही। मैंने उनको ये कहा कि जो वचन है ना, वचन होते हैं लिमिटेड और भाव होते हैं बहुत। एक ही बात से कोई ग्रहित मिथ्यात उठाता है, कोई अग्रहित उठाता है, कोई निश्चयाभास उठाता है, कोई व्यवहाराभास उठाता है, कोई उभयाभास उठाता है। कथन एक ही है। ये 7वें अधिकार में जो 3 मिथ्या दृष्टि की जो बात की है, वो किसके बारे में बात की है? जो स्वाध्यायी हैं उनकी बात की है। जो स्वाध्यायी नहीं है उनकी बात तो 4थे अधिकार में करी है। 4थे अधिकार में 7 तत्व का निरूपण और 7वें अधिकार में 7 तत्व का निरूपण। दोनों में क्या अंतर है? इन यहाँ पर स्वाध्याय होते हुए क्या भूल रह जाती है? निश्चय का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से। अब देखो, उनको मैंने ऐसा बोला, मैंने कहा ठीक है आपने मना कर दिया, बहुत अच्छा करा। और बोले दीदी अगर फंस ही जाए कहीं और लाके देना ही पड़े तो क्या करें, करना ही पड़े तो क्या करें? तो उनको ऐसा बोला कि देखो अपने अभिप्राय मिथ्या नहीं है ना, तो भैया
कभी करना ही पड़ जाए तो करना ही पड़ता है, लेकिन अपने अभिप्राय मिथ्या नहीं है ना, तो इतना बड़ा दोष नहीं है। अब सेंटेंस तो ये आ गया। अब मैंने उनको ये वाली बात बोली कि इस सेंटेंस का वो प्रयोग करे कि दुरुपयोग करे, ये उसकी भव्यता पे डिपेंड करता है। अब इस सेंटेंस का ऐसा भी दुरुपयोग कर सकता है, कैसे कि देखो अपने अभिप्राय तो है नहीं, अभी मंगा रहे हैं तो दे दो मंगा के, क्या करें, अपना अभिप्राय तो है नहीं, तो ऐसा भी यूज कर सकता है। पॉइंट समझ में आया? अब ये तो उसके ऊपर है कि इस सेंटेंस फॉर्मेशन तो एक ही है, अब अभिप्राय तो बहुत सारे हैं, तो जिसका मिथ्या अभिप्राय वो मिथ्या से उठाएगा, सम्यक में जाएगा तो सम्यक से उठाएगा, बात तो एक ही कही जाएगी। जितने हवाले निश्चयभाषी ने दिए हैं, जितने हवाले, यदि आपकी दृष्टि सम्यक नहीं हो तो उसके सारे हवाले आपको सही भाषित होंगे। सारे हवाले जो दिए उसने, वो वाली गाथा में ये लिखा है, मैं अबद्ध हूं, अस्पृष्ट हूं, मेरे को कोई कर्म बंधन वंदन है ही नहीं। तो जो नए का कथन था स्यात लगाकर उसने उसको सर्वथा लगा दिया। अभी कितनी सूक्ष्म भूल है जो कैसे पकड़ में आएगी। सही बात है। सातवें अधिकार में तीनों प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की बात कही गई है, वो उनकी कही है जिन्होंने बहुत स्वाध्याय की है रुचि पूर्वक, उनकी बात करी है उसमें। उनकी बात नहीं की जिन्होंने कभी स्वाध्याय नहीं की। तो ये काय के लिए की है? निश्चयभाषी सिद्ध करने के लिए, व्यवहाराभाषी सिद्ध करने के लिए नहीं। अगर आप में कोई इनकरेक्शन हो तो करेक्शन करो, करेक्शन के लिए की है। क्यों? ये बहुत दुर्लभता की बात है, बहुत दुर्लभ है। मनुष्य गति के जीव 29 अंक प्रमाण है, 29 अंक प्रमाण, और उनमें सम्यक तो होता है 7 करोड़ को। तो आप समझ लो कितना बड़ा मुकाबला है। शंख 19 अंक प्रमाण, 19 डिजिट लगा लो, उसमें कोई एक सम्यक दृष्टि होता है। क्या बोला? 29 अंक कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा लगाओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, फिर नील, 10 नील, शंख, 10 शंख, ऐसे ऐसे 19 अंक डिजिट लगाओ, एक सम्यक दृष्टि होता है। लगाओ कितनी रेयरिटी है। वे पूजा पाठ नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, अब वो भैया इतनी रेयरिटी है तो हम तो कहाँ ठहरे। अरे हम हो सकते हैं, हम तत्वज्ञान कर रहे हैं। तो ये डराने धमकाने के लिए थोड़ी है, रेयरिटी बता के ये कहना चाह रहे हैं बी सिंसियर। ये 29 अंक प्रमाण कौन से ले रहे हैं? मतलब वो मैं समझ रहा हूँ 29 अंक प्रमाण, लेकिन किसमें ले रहे हैं? मतलब पूरे विश्व में इतना है, पूरे 2.5 द्वीप, पूरे 2.5 द्वीप में, तीनों लोग में, पूरे 2.5 द्वीप में मनुष्य लोग 2.5 द्वीप है बस। मनुष्य लोग में इतना कहाँ? हाँ बराबर। 2.5 द्वीप में, पूरे 2.5 द्वीप में 29 अंक प्रमाण मनुष्य है। सर्वज्ञ देव की वाणी है। तो ये रेयरिटी बता के क्या बताना है? रेयरिटी बता के क्या बताना है? सिंसियर ही हो, ये बताना है। वो डराना धमकाना थोड़ी है। कोई हो सकता है सम्यक दृष्टि, ऐसी बात। फिर ये बच्चों से स्वयंभू रमण में, जो स्वयंभू रमण में वो तो अपना 2.5 द्वीप के बाहर में पहुंच गया ना लास्ट। वो तो सबसे लास्ट है, बहुत दूर है वो त्रियंश है। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। स्वयंभू रमण जो है वो लास्ट का बताया है, और वहां पे तो बहुत सारे त्रियंशी है, सम्यक दृष्टि बताए हैं। तो उन लोगों की बात नहीं है, 2.5 द्वीप के अंदर की बात है क्या?
हाँ, ये मनुष्यों की बात है। मनुष्य अकेले ढाई द्वीप में ही होते हैं। ओके। मनुष्य हाँ, तो हाँ, ढाई द्वीप में ही होते हैं। आप वहाँ तो त्रियंश है। और सुनो, मतलब त्रियंश मनुष्यों कितने की सम्यक अपेक्षा दृष्टि से। है? त्रियंश असंख्य। हम्म, और नार की कितने सम्यक दृष्टि है? असंख्य। असंख्यात कहा। हाँ, और असंख्य। देवगति के जीव कितने सम्यक दृष्टि हैं? कि असंख्य। हम्म, तो वे जल्दी हो जाते हैं कि नहीं, वे असंख्य में में कोई एक होता है। मनुष्य अपेक्षा से कहा है ढाई द्वीप में। देखो, मनुष्य गति में 19 अंक प्रमाण में कोई एक सम्यक दृष्टि। 19 है ना? 30, 29 29। 1919। हाँ, ठीक है, 29 प्रमाण है। 29 अंक प्रमाण है ना, तो उनमें 7 करोड़ 7 करोड़ 7 करोड़ के कितने डिजिट हो गए? उतने माइनस कर दो 29 में से, फिर उनमें से एक वर्सेस कर लो। समझ आई बात? कंपैरिजन में 19 अंक मिथ्या दृष्टि होते हैं तो कोई एक सम्यक दृष्टि होता है। हाँ जी, समझ गया। 19 हाँ। अंक मतलब 19 डिजिट। हाँ, समझ गया। डिजिटल। और नरक में असंख्य होंगे नारकी, तब उनमें से कोई एक नारकी होएगा सम्यक दृष्टि। और इस समय अभी ऐसे नरक में जीव पड़े हैं जो वहां से निकल के तीर्थंकर होने वाले हैं। वे भी कितने पड़े हैं? असंख्य। 2-4 नहीं। काल देखो कितना है। काल कितना है? करणान योग पढ़ो तो परखच्चे उड़ जाए। काल कितना है वहां पे नरक में जीवन बीतने का? शुरू के हैं वो 84,000 वर्ष और इतने वर्ष, और फिर सागरों की चालू हो जाती है। सागरों की गिनती चालू हो जाती है। और सागर मतलब अभी पल्ले समझो, पल्ले कितना है? गड्ढा। फिर 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागर होता है। पहले पल्ले इतना बड़ा है, आप सोचो कितना काल बीतता है, कल्पना नहीं कर सकते। पल्योपम का एक गड्ढा पल्ले, फिर वो उद्धार पल्ले, अद्दा पल्ले, और फिर 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम। करोड़ मल्टीप्लाई बाई करोड़ मल्टीप्लाई बाई 10, तब एक सागर बनता है। अब ऐसे सागरों आयु बीतती है वहां पर नरक में। इसका मतलब ये हुआ कि जो ढाई के बाहर जो सम्यक दृष्टि है चौथे गुणस्थान वर्ती, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको ढाई द्वीप के अंदर ही आना होगा। ऐसे क्यों? ये कहाँ से बात आ गई? ये क्या बात है? ढाई द्वीप के अंदर की मनुष्य अपेक्षा से बात कही है। तो ढाई द्वीप के बाहर जो त्रियंश है, उनकी बहुत कीमत है। कीमत क्यों नहीं है? ना तो फिर उनकी सम्यक दृष्टि जो असंख्यात में एक बताया है, तो उन लोगों की करना नहीं आ रही ना इसमें। ढाई द्वीप के अंदर वो त्रियंश है। वे कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा हैं, तुम मनुष्य हो, मनुष्य की बात मनुष्य से कर रहे हैं। वे मगरमच्छ हैं, हाथी हैं, घोड़ा हैं, ऐसा। त्रियंश गति के जीव है। त्रियंश गति के जीव त्रियंश गति से करेंगे, मनुष्य की बात मनुष्य से करेंगे। हाँ, ऐसा। चलो आगे बढ़े आप। मुन्ना भाई लगे रहो बस, ये कहो बस। अरे लौकिक में सुनो ध्यान से। लौकिक में जब अपन ये बात करते हैं कि भैया सीए बहुत दुर्लभ है, ऐसा बोलते हैं ना सीए के बारे में, सबसे टिपिकल है सीए क्वालिफाई करना, तो लोग सीए के लिए पेपर देते कि नहीं देते? कितने लोग इंजीनियरिंग में जितने अप्लाई करते उसमें से 70% तो इंजीनियर बन ही जाते। मेडिकल कॉलेज में जिसने एंट्री ले ली वो तो डॉक्टर बनकर ही निकलता। लेकिन सीए 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल, तो सीए की अप्लाई करने वालों की संख्या कम हो गई क्या?
तो अभी लोग कोशिश कर ही रहे हैं ना। ऐसी वाली बात है। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में क्या है? तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान करो। आप चेक करो हमारी रुचि कहाँ पे है, चेक करो अपने आप को। ऐसा ज्ञान करो, मान लो। अरे स्थूल स्थूल मोटी मोटी मायाचारी दिख रही है, कहाँ से बात कर रहे हो? कितना ज्ञान, कितना बाहर से सिमटा हुआ एक शांत ज्ञान चाहिए। ये बहुत अलौकिक कार्य है। जैसे आप रेजगारी अपनी गिनते हो, तो कैसे गिनते हो रुपया पैसा? सबके बीच में बैठ के कितने एकांत में काम होता है। ये उससे अनंत गुने एकांत का काम है। अब तुम्हारा पहनने, ओढ़ने, खाने में इतनी मायाचारी, शुद्ध की अशुद्ध की, फलानी की ढिकाने की, अभी कोई साधन नहीं, वात्सल नहीं, प्रीति नहीं, कुछ नहीं। भैया ये 8 अंग है ना, अपन बहुत बार चर्चा करते हैं, ये 8 के 8 अंग सम्यक दर्शन से पहले प्रकट होते हैं। चतुराई थोड़ी चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल पूरे निशंकता, निर्वांशकता, अमूढ़ता, निर्विचिकित्सा, है ना, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। देखो हमको कितना उपगुहन है, पता करो कितना उपगुहन है हमारे अंदर। एक बात पता तो चल जाए, उसको जाके दुखी करो, उसको जाके दुखी करो, उसको जाके दुखी करो। ऐसे थोड़ी। 8 अंग पहले प्रकट होते हैं, फिर सम्यक दर्शन होता है, और फिर सम्यक दर्शन होने पर उन 8 अंग को ऑथेंटिक कहते हैं। लेकिन 8 अंग वो पहले आते हैं। हमेशा द्रव्यलिंग पहले होता है हम हर गुण स्थान में। चौथे ही गुण स्थान वर्ती को व्रत आदि पहले आ जाते हैं, तब वो पंचम गुण स्थान वर्ती होता है। ऐसे 5वें गुण स्थान में द्रव्यलिंगी नग्न दिगंबर मुद्रा पहले आती है, तब 7वां गुण स्थान होता है। ऐसा नहीं है पहले 7वां गुण स्थान हुआ बाद में कपड़े उतारे, पहले कपड़े उतरते हैं, तब उस दशा में वो समर्थ होता है आत्मानुभूति के लिए, तब उसको जाके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। समझ में आई बात? ये पूरी बात इसके लिए है कि उसका है ना बाहर से बहुत परिकर छूटता है। सम्यक दृष्टि होने वाला, सम्यक दृष्टि बहुत अजब गजब की बात है। देखो आगे पढ़ते हैं इसी को, ठीक है? 5-7 मिनट में देखते हैं। भोग के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धा करता है। उसको कैसे धर्म की श्रद्धा है? अपन ने स्टार्टिंग में चर्चा की। आप देखो तत्व ज्ञान कितना, पैसे की कितनी पकड़ है, पैसे के लिए कितना तूफान है। देख लो, विचार करके देख लो, खुद ही तो विचार करेगा। भोग के निमित्त, भोग के निमित्त मुझे पुण्य बंधेगा, और पुण्य बंधेगा तो मुझे पूरी अनुकूलताएं मिलेंगी। ऐसा उसी की प्रतीति करता है, उसी की रुचि करता है, इसी की प्रतीति है उसको, और उसी का स्पर्श करता है। परंतु कर्म 6 के निमित्त रूप धर्म को नहीं जानता। धर्म मतलब अपन ने स्टार्टिंग में चर्चा करी, धर्म मतलब जिससे कर्म का क्षय हो। क्या बोले? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्र पाप नाशनम जिन गंधोदक बंदे अष्टकर्म विनाशनम। कितने अष्टकर्म का अभाव हुआ? बोलो, कितने कर्मों का अभाव हुआ? पागल पन्ने की बहुत श्रद्धा है। ऐसे लगाएंगे गंधोदक यहाँ पे पेट में, क्या वो एक घूंट पी भी लें। परंतु कर्म 6 के निमित्त रूप
धर्म को नहीं जानता, अर्थात कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म की तो उसे श्रद्धा है ही नहीं। भैया तुम धर्म करोगे? हाँ करोगे। तुम्हारी है ना दुकान बंद हो जाएगी, बोलो चाहिए है? ऐसा क्यों कह रहे, दुकान क्यों बंद हो जाएगी? हमें तो और पुण्य बंधेगा, और तो पुण्य बंधेगा। बोलो पत्नी बच्चे छूट जाएंगे, चाहिए धर्म? क्या मतलब है धर्म का? एकाकी एकत्वलीय ये सब बात है। सुमत जी भाई साहब अंतर कर रहे एकाकी और अकेले की। अकेले रहने वाले जो ऐसा चाहते हैं हमें कुछ नहीं, हमें तो अकेले रहना, हमें तो अकेले रहना, वे निगोद जाते। और जो एकाकी रहते, संयोगों के बीच में अपने को एकाकी देख रहे। एकाकी मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव देह नहीं, तो फिर पत्नी बच्चे दुकान मकान प्रगट जुदे धंधा में कौन मेरे हैं? एकाकी रहना सीख गए बस, कोई कंडीशन में ले जाके रख दो, मैं तो एकाकी हूं। अब ज्ञान ज्ञ की चर्चा कर लो, मेरे ज्ञान में झलक रहा है, परद्रव्य तो मेरा होता ही नहीं। मेरा जो भी सुख दुख है वो परद्रव्य के कारण नहीं है। पर से कहाँ सुखी दुखी होते? बोलो हाँ मैं संग में नहीं रहना, संग में नहीं रहना। क्यों नहीं रहना बे? दुखी करते। अरे परद्रव्य दुखी नहीं करता, और ये अकेलेपन में चला भी जाए ना तो भी परद्रव्य तो दुखी कर नहीं रहते, इसके विचार इसको दुखी करते थे। तो विचार तो तेरे पास अभी भी है, वे विचार तो मिथ्या विचार तो अभी भी हैं, तो अकेले में भी दुखी होता पर लक्ष्य करके करके। बोलो धर्म क्या है? जो कर्मों की निर्जरा करा दे सो धर्म है। उन्होंने क्या लिखा संबंधबद्ध आचार्य देव ने? धर्म किसे कहते हैं? जो संसारी दुखों से छुड़ाकर उत्तम और अविनाशी सुख में धर दे, उसका नाम धर्म है। देखो आखिरी बात कह रहे हैं, अब ये इसकी टीका की स्वाध्याय बाद में करेंगे। अभी धवला जी में क्या बात आई कि कोई जीव, वहां पर अंतरानुगम एक विषय है, उसमें चर्चा चल रही है कि कोई जीव नरक गति में गया और वापस कितने काल के बाद नरक में आ सकता है? कम से कम कितने काल के बाद दोबारा नरक चला जाएगा, और हाईएस्ट कितने समय के बाद वापस नरक जाएगा? तो पता क्या चर्चा आई? सुनना बहुत ध्यान से। ये चर्चा आई कि कोई जीव नरक गति से निकला, और जो नरक गति से निकलते हैं वे नियम से संगी पंचेंद्रिय होते हैं। मीनल बहन जी आपका वीडियो ऑफ कर लो। जो नरक गति से निकलते हैं वे नियम से संगी पंचेंद्रिय होते हैं, या संगी पंचेंद्रिय त्रियंच या संगी पंचेंद्रिय मनुष्य। और गर्भज समूर्छन नहीं, गर्भज ये कंडीशन से नियम है, ये शाश्वत। तो अब वो नार की जीव वहां से मर के नरक से निकल के, और समझो किसी मनुष्य गति में गर्भज हुआ, गर्भ में आया है ना, और गर्भ में अब चूंकि पर्याप्तक है तो उसकी पर्याप्ति पूर्ण होंगी, अंतर्मूर्त काल लगा, और अंतर्मूर्त के बाद उसके ऐसे परिणाम हो गए बहुआरंभ परिग्रह के, और आयु भी पूर्ण हो गई, और वहां से मर के वापस नरक चला गया। गर्भ में आया कितनी देर के लिए? अंतर्मूर्त के लिए, और अंतर्मूर्त में ही उसका मरण हो गया, और मरण होके कहाँ चला गया? वापस नरक चला गया। कितना बड़ा इसमें से सिद्धांत निकल के आ रहा है, कल्पना कर सकते हैं? शांतनु बोलो इस बात से आपको क्या समझ में आई? बोलो। अपन इस कर्णान योग को इधर से घटित करो, द्रव्यान योग को। क्या समझ में आई? ये समझ में आई कि वो जीव
त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय। और वहां पे तो कुछ गाड़ी घोड़ा हाथी बंगला कोई फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ भी नहीं है। बहुआरम परिग्रह कहाँ होता है? पर द्रव्यों में कि परिणामों में? बोलो, वहां कोई पर का लक्ष्य है किधर? अभी गर्भ में कौन सा पर लक्ष्य हो रहा है कि किसी पर के निमित्त से उसके परिणाम बिगड़ गए? अपने परिणामों में ही हो रहा है। बोलो, स्वयं परिणामों की योग्यता है तो बोलो, आप कल्पना करो वहां पर कौन सी उसकी फैक्ट्री है बड़ी बड़ी, सो बहुआरम परिग्रह हो गए। हम बहुआरम परिग्रह को कैसे से नापते? बाहर से। परिग्रह को कहाँ से नापते? बाहर से। भैया ये परिणामों में होते हैं, पर सारी परिणामों की बात है। वहीं उसको परिणाम हो गए, आयु पूर्ण हो गई और मर के नरक चला गया। अंतरंग परिग्रह, ये वही परिग्रह है मूल में, मिथ्यात्व परिग्रह। जिसको मिथ्यात्व नाम का परिग्रह न हो तो वो नरक जा सकता है? बच्चा विचार करो, नरक जा सकता है? नहीं जा सकता। अब वो ऐसा बोले कि अब सोचना कि वो नरक जाके सम्यक दर्शन ले ले, तो भैया तू लेगा तब लेगा। अभी तू मिथ्या दृष्टि है ना, अभी तेरे को कोई चारित्र का दोष है तो तू जान। अभी तू मिथ्या दृष्टि है ना, तो अभी तेरे परिणामों का फल पाके तू कहीं भी जा सकता है। भले ही अंतर मूर्त के अंदर जाके और फिर नरक में सम्यक दृष्टि हो जाए सो हो जाए। अब नरक में रह के सम्यक दृष्टि रहो तुम। जब तक मिथ्यात्व का परिणाम है, दर्शन मोहिनी कर्म है, कर्म विद्यमान है, तो वो अपना काम करेगा। क्या बोला? दर्शन मोहिनी कर्म है विद्यमान सत्ता में, वो बलि 4 दिन के बाद टूटेगा, तो 4 दिन के बाद बात करेंगे। अभी विद्यमान है तो अभी वो तुम्हारा श्रद्धा का ही दोष है वो। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे कर। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांगई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।